स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी, जेआरसी, जीडीसी, यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी टेट, एसटेट या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक महत्वपूर्ण क्लास। देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि रात दिवस पूनम अवा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप। इसमें कौन सा छंद है आपको बताना है। ए कह रहे हैं रोला, बी दोहा, सी सोरठा और डी चौपाई। तो आपको पहले का उत्तर देना है। तो इसमें जो छंद है वो दोहा छंद में यह लिखा गया है। दोहा जो है वो एक अर्धशम मात्रिक छंद है और यह 11 और 13 और 11 पर इसमें यति होती है। 13 और 11 जो है यति इसके साथ ये बनता है। रोला जो होता है वो 24 मात्राओं का छंद होता है। इसमें कुल 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में भी 4 चरण होता है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है वो दोहा का सीधा जो है वो उल्टा कर दिया जाता है, तो सोरठा हो जाता है। दूसरा सवाल कह रहे हैं, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ए कह रहा है रोला, बी हरिगीतिका, सी गीतिका और डी छप्पय। तो आपको बताना है कि 24 मात्राओं का छंद है जिसमें 11 और 13 पर यति होती है। तो ये जो छंद होता है इसे रोला कहते हैं। तो विकल्प ए जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर दूसरे का। तीसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे जहां उपमेय स्वयं उपमान हो वहां अलंकार होता है। आपको बताना है कि जहां उपमेय स्वयं उपमान हो वहां अलंकार कौन सा होगा। ए कह रहा है कि उपमेय उपमा, बी कह रहा है मालोपमा, सी कह रहा है व्युतिरेक और डी कह रहा है कि अनन्वय। तो आपको तीसरे का उत्तर देना है। तीसरे का उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। इसे जो है हम अनन्वय अलंकार कहते हैं। चौथा सवाल कह रहे हैं कि उपमा के अंगों में उलटफेर करने के अर्थात उपमेय को उपमान के समान न कहकर उलटकर उपमान को ही उपमेय कहा जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है। ए कह रहा भ्रांतिमान, बी कह रहा प्रतीप अलंकार, सी कह रहा व्युतिरेक अलंकार और डी कह रहा मानवीकरण अलंकार। तो जो प्रश्न में वो कह रहा है कि उपमेय को ही अगर उपमान न समझकर बल्कि उसका उल्टा कर दिया जाए और उपमान को ही उपमेय कहा जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ प्रतीप अलंकार होता है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। एक तरह से यह उपमा के उलट अलंकार होता है। उपमा में जब हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं, जबकि प्रतीप में आते हैं तो उपमान को उपमेय बना दिया जाता है। तो थोड़ा उलट हो जाता है उससे, इसे हम प्रतीप अलंकार जो है वो कहते हैं। सवाल नंबर पांचवा। पांचवा कह रहे कि इनमें कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। एक है बांग्ला, बी कह कोंकणी, सी कह गुजराती और डी कह संस्कृत। तो पांचवे का उत्तर आपको देना है कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो इसके अंतर्गत नहीं आती है वो बांग्ला नहीं आती है, बाकी सभी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। छठवां सवाल करें कि भारत की ज्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं। आपको बताना है कि भारत की ज्यादातर लिपियां जो है वो किस लिपि से निकली हैं। ए कह रहा भोजपुरी, बी मैथिली, सी ब्राह्मी और डी कह रहा है मगही। तो छठवें का उत्तर आपको देना है। तो भारत की जो ज्यादातर लिपियां हैं वो ब्राह्मी से निकली हैं, तो विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। सवाल नंबर सातवां कह रहे कि हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ए बिहारी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी और डी कह रहा है पश्चिमी हिंदी। तो आपको बताना है कि हिंदी बोली में जो महत्वपूर्ण स्थान कौरवी का है वो किसके अंतर्गत आएगी। कौरवी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। तो ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आठवें सवाल में कह रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन है। आपको इसमें से अंतस्थ व्यंजन बताना है। ए कह रहा है च छ ज झ, बी कह रहा है त थ द ध, सी कह रहा है प फ ब भ और डी कह रहा है य र ल व। तो आपको अंतस्थ व्यंजन की पहचान करनी है, किस विकल्प में अंतस्थ व्यंजन है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा। ये अंतस्थ व्यंजन है। च वाला वर्ग जो है वो आ, तालव्य है, त वाला वर्ग दंत है और प वाला वर्ग जो है वो ओष्ठ व्यंजन है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह कि निम्न में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ध्वनि जो है वो ओष्ठ नहीं है। च में, प में, भ में और म में। तो आपको बताना है कि किसमें जो है वो ओष्ठ ध्वनि
जो है वो नहीं है, तो विकल्प ए में वस्तु ध्वनि नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो तालव्य ध्वनि है, जबकि प, भ और म ये तीनों जो है वो ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। 10वां करें कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो 10वें में आपको बताना है कि जो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प है उसका चयन करना है। ए करें मोहन, बी करें गंगा, सी करें हरियाली और डी करें नदी। तो आपको जातिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। तो मोहन और गंगा दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा, हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा, जबकि नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो विकल्प डी उत्तर जो है 10वें का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो ए करें कार्य संपादित करने वालों की सूचना देती है, बी करें कि संज्ञा या सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बतलाती है, सी करें कि उद्देश्य और विधेय दोनों को जोड़ती है और डी करें कि संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करती है। तो आपको बताना कि कारक कौन सी व्याकरण कोटि के अंतर्गत आता है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। यह संज्ञा और सर्वनाम पद का क्रियापद के साथ क्या करती है, संबंध को व्यक्त करता है। कौन? कारक। अब आते हैं सवाल नंबर 12। 12 में करें कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आपको इसमें पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। ए करें डिबिया, बी करें दात्री, सी करें खटमल और डी करें जीभ। तो आपको पुल्लिंग की पहचान करनी है। तो डिबिया, दात्री और जीभ ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है। खटमल जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 13 में करें कि कविता का बहुवचन बताइए। तो आपको कविता का बहुवचन बताना है। ए करें कविताएं, बी करें कविताएं, सी करें कविताइयां और डी करें कविताएं। तो आपको बताना कि इसमें जो कविताएं लिखी हैं, कविताइयां जो लिखी हैं, ये कौन सा वाला जो है विकल्प इसमें सही होगा। कविता का बहुवचन जो है वो कौन सा सही होगा। तो ये विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। कविता का बहुवचन कविताएं होता है। तो 13 का बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 14 कह रहा है बीणा पाणी में समास है। आपको बताना कि बीणा पाणी में समास कौन सा होगा। ए बहुब्रीहि, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी अव्ययीभाव समास। तो बीणा पाणी में हमको समास की पहचान करनी है। तो बीणा पाणी में बहुब्रीहि समास होता है। विकल्प ए सही होगा। बहुब्रीहि समास जिसमें जो है वो अन्य पद की प्रधानता होती है। दोनों पद जो है प्रमुख नहीं होते बल्कि अप्रमुख होते हैं और एक कोई तीसरा पद जो है इसमें प्रमुख होता है। 15 में कह रहा है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। आपको 15 में बताना है कि किस शब्द में द्विगु समास नहीं है। ए करें चौराहा, बी त्रिभुज, सी चतुरानन और डी सप्ताह। सप्ताह तो आपको बताना कि किसमें जो है वो द्विगु समास जो है वो नहीं है। तो चतुरानन में द्विगु समास नहीं है क्योंकि चतुरानन ब्रह्मा को कहा जाता है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है। बाकी तीनों में जो है वो द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 16 कह रहे नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको बताना है कि नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए करे अली, बी करे ली, सी करे ई और डी करे ई। तो आपको बताना कि नेपाली में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो नेपाली शब्द में जो मूल शब्द है वो नेपाल ई लग के विशेषण बना है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। 17 में कह रहे कि चाय आगत शब्द है। तो आपको बताना कि चाय आगत जो शब्द है वो किस भाषा का है। ए करे जापानी, बी चीनी, सी जर्मन और डी पुर्तगाली। तो चाय एक आगत शब्द है, वो किस भाषा से आगत है ये आपको बताना है। तो ये चीनी से आगत है। विकल्प बी उत्तर जो है वो 17 का क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। आपको इसमें से देशज शब्द की पहचान करनी है। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं होता, बल्कि ये सुविधा के अनुसार गढ़े जाते हैं। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा शब्द देशज है। ए करे खिड़की, बी मित्र, सी कालीन और डी रेल कह रहा है। तो आपको इसमें देशज शब्द की पहचान करनी है 18 में। तो इसमें खिड़की शब्द जो है वो देशज है। तो विकल्प ए उत्तर 18 का सही हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। तो आपको किस बताना है कि किस शब्द का अर्थ ऐतराज है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है विघ्न, बी विपत्ति, सी संकट और डी आपत्ति। तो आप बताना कि किसका अर्थ जो है वो ऐतराज है। तो आपत्ति का अर्थ ऐतराज है। विकल्प डी जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 19 का उत्तर। अब आते हैं सवाल नंबर 20। 20 में क्या करें, कांच का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना कि कांच का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा। ए करें शीशा, बी सीसा, सी सीपा और डी सीसा। तो आपको बताना है कि कांच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो कांच का जो पर्यायवाची होगा वो विकल्प ए हो जाएगा सीसा। बाकी सभी अशुद्ध लिखे हुए हैं। 21 में करें कि उद्यमी का विलोम शब्द क्या है। आपको बताना है कि उद्यमी का विलोम क्या है। ए करें व्यवसाय,
बी कह रहा है आलसी, सी कह रहा है मेहनती और डी कह रहा है वित्त। तो आपको उद्यमी शब्द का विलोम जो है वो बताना है। तो उद्यमी का विलोम आलसी हो जाएगा। अगर निरुद्यमी हो तो निरुद्यमी भी कहेंगे, या निरुद्यमी नहीं कहेंगे तो आलसी जो है इसको हम कह सकते हैं। तो विकल्प बी जो है वो 21 का उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 22 में करें कि प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? आपको बताना कि प्रस्तुत शब्द का विलोम क्या होगा? ए कह रहा है स्तुति, बी कह रहा है अप्रस्तुत, सी कह रहा है प्राप्त और डी कह रहा है अप्राप्त। तो आपको प्रस्तुत का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो प्रस्तुत का जो विलोम होगा वो अप्रस्तुत होगा। विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है उसका चयन करना है। ए कह रहा है विदोही, बी कह रहा है विदेही, सी कह रहा है वैदेही और डी कह रहा है विदेही। तो आपको बताना है कि जो शब्द लिखे हैं इसमें से कौन सा शब्द जो है जिसकी वर्तनी शुद्ध है, ये आपको बताना है। तो वैदेही वर्तनी शुद्ध है। विकल्प सी जो है उत्तर सही होगा सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको इसमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ए कह रहा है कि तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, बी कह रहा है कि अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, सी कह रहा है काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है और डी कह रहा है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो आपको बताना कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो जो शुद्ध वाक्य है वो विकल्प बी है, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। बाकी सभी जो हैं वो गलत हैं। तुलसी ने मानस की रचना की है, लिखी नहीं है। रचना और लिखने में क्या अंतर है? कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, तो कालचक्र से के पहिए से कालचक्र से बचना संभव नहीं है। अब पहिए-पुहिए की जरूरत नहीं है इसमें। और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। राम विलाप करने लगे, करके रोने नहीं लगे होगा। तो ये भी विकल्प जो है वो गलत है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 में आते हैं कि जो मर रहा हो के लिए एक शब्द क्या है? आपको बताना कि जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मुमुक्षु, मुमुर्ष, मुमुक्षा, मुमुर्षा। तो आपको बताना कि जो मर रहा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखो जो मर रहा है उसके लिए मुमुर्ष शब्द होता है। क्या होता है? मुमुर्ष होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। मुमुर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा होता है। लेकिन ये शब्द पूछा है, ये जो वाक्य है वो कह रहा है कि जो मर रहा हो इसका आपको जो है एक शब्द बताना था, तो इसका मुमुक्षु होता है। 26 कह रहा है कि आस टूट गई जिसकी उसके लिए शब्द क्या होगा? एक शब्द बताना है। आस टूट गई जिसकी, इसके लिए आपको बताना है एक शब्द। ए कह रहा है लक्ष्य भ्रष्ट, बी कह रहा है साहसी, सी कह रहा है धैर्यवान और डी कह रहा है हताश। तो आस टूट गई जिसकी उसके लिए हताश शब्द का हम प्रयोग करेंगे। विकल्प डी जो है उत्तर सही होगा सवाल नंबर 26 का। आते हैं सवाल नंबर 27 कह रहा है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो आपको इसके लिए भी एक शब्द का चयन करना है। ए कह रहा है सहमति, बी कह रहा है व्युत्पन्नमति, सी कह रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति और डी कह रहा है सम्मति। तो 27 का उत्तर आपको बताना होगा। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर 27 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? तो 28 में बताना है कि किसका अर्थ जो है वो गलत लिखा हुआ है। ए कह रहा है मुंह छिपाना, गायब होना, बी कह रहा है कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, सी कह रहा है दांत काटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती और डी कह रहा है सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना। तो आपको ये बताना है कि इसमें किसका अर्थ जो है वो गलत लिखा हुआ है सवाल नंबर 28 का। तो 28 का जो गलत लिखा हुआ है अर्थ, वो विकल्प ए का ही अर्थ गलत लिखा हुआ है। मुंह छिपाना का मतलब लज्जित होना होता है, गायब होना नहीं होता है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 29 में करें कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है? तो आपको बताना कि किसका अर्थ जो है वो अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। ए कह रहा है बाग बाग होना, बी कह रहा है पेट फूलना, सी कह रहा है फूल कर कुप्पा होना और डी कह रहा है फुलाना समाना। तो आपको बताना कि किसका अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। तो ये विकल्प बी सही हो जाएगा। पेट फूलना, इसका अर्थ जो है वो अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। पेट फूलने का मतलब होता है किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। तो विकल्प बी जो है इसका अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है। बाकी तीनों का अर्थ जो है अत्यंत प्रसन्न होना है। अब आते हैं सवाल नंबर 30। 30 में कह रहा है कि एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति को सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्प में से चुनना है।
तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। ए करें माँग कब पूर्ति अधिक, बी करें कि अनार को चाहने वाले अनेक लोग, सी करें कि एक वस्तु से के कम चाहने वाले और डी करें कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो बताना है कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका विकल्प डी, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।